तो हम उनको दूर क्यों ना करें, हमको दूर क्यों नहीं हटाएं। ये अपने गृहस्थ की शिक्षा है, तभी हमको दर्शन क्षेत्र का मिल सकता है। नहीं तो हम जाते तो कर्मों को काटने के लिए हैं, लेकिन कर्म बनकर आते हैं। बंधु बड़े ध्यान से सुनना, हर मनुष्य बड़े उत्साह से क्षेत्र बंधना करने के लिए जाता है। देखो, खाने पीने के लिए नहीं जाता है, समझो, इंद्रिय के भोग के लिए नहीं जाता है। क्षेत्र वंदना, जब हम क्षेत्र वंदना करते हैं तो कर्मों को काटने की वंदना करते हैं, तो इंद्रियां कसौटी पर कस जाती हैं। क्यों? वह इंद्रियां फिर इधर उधर नहीं भागती हैं, वे भोग के रास्ते पे नहीं चलती हैं, वे त्याग के रास्ते पे चलती हैं। समझो, क्योंकि मेरी जो भावना भाई, उस भावना ने इंद्रिय को भी रास्ते पर लगा दिया। समझिए भाई, वंदना पिकनिक मनाने से वंदना नहीं होती है। क्योंकि आज लोग कहते हैं कि हम वंदना करने जाना है क्योंकि मेरी शादी होकर आई है, चलो भाई क्षेत्र वंदना कर आए। तो क्या है, शादी करने वाले व्यक्ति पति पत्नी क्षेत्र वंदना को जाते हैं तो पिकनिक मनाते हैं, है ना। क्या पिकनिक मनाते हैं? भगवान के सामने दर्शन करते हैं तो पति पत्नी की फोटो लेता है और पत्नी पति की फोटो लेता है भगवान के दर्शन करने की। बताओ, खुश होते हैं। देखो, हमने भगवान का दर्शन कैसे किया, समझो। लेकिन सब बड़े गौर से देखना, आंख तिरछी होगी, यह मेरी फोटो कैसी उतार रही है, हैं? आंख तिरछी होगी, जरा बड़े गौर से देखना, ये मेरी फोटो कैसी उतार रही है। वो भी देखी, उसकी देखना तिरछी होगी, वो भी मेरा फोटो कैसी उतार रही है। भगवान का तो एक दिखावा, एक नाटक हो गया है ना, एक पिकनिक। भगवान को सामने खड़ा कर लिया। देखो देखो भाई, देखो हम तुम जोड़ी से दर्शन करें कि तुम मेरी फोटो लेना, चलो दोनों दर्शन करते हैं। फिर वो अब आजकल तो तुम जानते हो, मैंने विज्ञान के हिसाब से बता दिया है कि उसमें सब कुछ भरते जाते हो, तो वो तो जेब में पड़ा था, 24 घंटे पड़ा रहता है। तो उसको उठाते, उससे हम फोटो में लेते हैं और चल देते हैं। फिर अपनी फोटो उसको बार बार देखते हैं, समझो। तो पिकनिक मनाने में धर्म नहीं होता है, पिकनिक मनाने में तो एक नाटक होता है। ये नाटक है, ये मैंने शादी के पहले ये नाटक चालू कर दिया और चारों तरफ चल रहा है, समझो। घूमने जाता है, हर प्रकार के स्थानों पर चल देता है। इस तरह से 15 दिन 20 दिन बिताकर आ जाता है। त्योहार, सबसे पहला त्योहार यही मनुष्य का होता है। लेकिन ये त्योहार नहीं होता है कि मेरी शादी, हमारा तुम्हारा जोड़ा जो जुड़ा हुआ है, माँ पिता ने मेरी शादी की है और पूर्व मत के अनुसार, पूर्व क्रिया के अनुसार हमारा तुम्हारा रिश्ता मिल गया है। इस रिश्ता को निभाने के लिए यदि हम क्षेत्र वंदना करने चाहते हैं तो भगवान के चरणों में दोनों झुके। फोटो उतारने से कुछ नहीं होता है। अरे तुम्हें फोटो किसकी उतारना है? अपनी फोटो उतारने से क्या होता है? जो भगवान से विनती करता है वह भगवान की प्रतिमा अपने अंदर उतार लेता है, वो कभी नहीं हटता है, समझो। ये तो एक बटन चटाने में हट जाएगा। मैंने उस क्षेत्र की वंदना की, चला गया, क्या करें, बटन दब गया, चला गया। लेकिन सच्चा मनुष्य सोचता है, यदि उसके अंदर ज्ञान की धारा बहती है तो दोनों पति पत्नी
भगवान को अपने अंदर विराजमान करें, क्योंकि हमारा पति पत्नी का जोड़ा जुड़ गया है। अब क्योंकि आज हुआ है, कल से बसेरा करेगा और परिवार में जुड़ जाएगा। हम कुछ दिन के बाद स्वयं बोझल बन जाएंगे, हम पर बोझ आ जाएगा। अभी बोझ नहीं है, अब बोझ आ जाएगा, घर का बोझ आ जाएगा। समझो, इस सारी कहानी भगवान के चरणों में स्वयं को झुकाना, सुनाना है, सुनाने से उस रास्ते को पार करना है। तो देखो, तुम गृहस्थ जीवन की कहानी को भगवान के चरणों में रखा है, तो ये जीवन की कहानी तुम्हारे साथ चलेगी। फिर तुम जैसे अपने घरों में कितने कागज थे, जैसे साहूकारी करते हो तो उसके उधार की कागज अपने एक बस्ते में बांध कर रख देते हो। फिर समय आता है, मनुष्य आता है तो कागज निकालते हो, उससे देखते हो तुम्हारा इतना ऋण बाकी है, इतना ऋण लेना है मुझको, इतना मेरा ब्याज हुआ। इस तरह से लेखा जोखा करते हो। इसी तरह से मेरा लेखा जोखा भी आपके चरणों में है। मैंने शादी हुई थी तो सारा लेखा जोखा आपके पास रख दिया है ना। तो मुझको गृहस्थ जीवन कैसा निभाना है, और क्योंकि आगे से मेरे सिर पर दोनों पर भार आ जाएगा। ये भार कैसे निपटाऊंगा, माने कैसे निभाऊंगा इस भार को, कैसे अपने परिवार को आगे लेकर चलूंगा जिससे मेरा परिवार बिखरने ना पाए। सोचो, यदि मेरा परिवार बिखर गया तो मैंने अभी भगवान की भक्ति नहीं की, मैं भगवान की शरण में नहीं गया, मैंने भगवान को अपनी कहानी नहीं सुनाई, दूसरों को सुनाई है तो दूसरे सुनने वाले तो हंसकर चले गए। देखो, जीवन की कहानी सच्ची अपने भगवान को ही सुनाई जाती है। मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या सुनाना है, तो उन विद्वानों से कहना मैं किसको सुनाऊं। भगवान को सुनाने में भगवान सुनते हैं और भगवान सुनकर तुम्हारे अंदर ही रख देते हैं। अब तुम मुझको सुना रहे हो, तुम इसको अपने अंदर रख लो। अब इसके अनुसार तुम चलना, इसके अंदर चलना तो तुम्हारी गृहस्थ क्रिया, जीवन की लीला अपरंपार पवित्रता के साथ जाएगी। इस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। तो देखो, हर बात में विचारो, सोच करना है, बिना विचारे कोई काम नहीं करना है। सोच सोच कर पैर रखना है। यदि तुमने सोच सोच कर पैर रखा, सारी विचारधारा सही की, तो तुम विचलित नहीं हो पाओगे बंधुओं। आज क्योंकि सारा संसार देख कर चलो तो विचलितता पे चल रहा है, सही रास्ते पे, क्योंकि ना उसने अपने भगवान को कहानी सुनाई है, ना भगवान ने वो कहानी तुम्हारे अंदर रखी है। इसलिए बिना कहानी के सब चल रही है। और जिसने कहानी को रख लिया है वो उस हिसाब से चलता है, तो उस पर आपत्तियाँ भी आती हैं। उस आपत्तियों को पार करने का काम स्वयं का होता है। देखो, कोई आपत्ति को दूर नहीं करता है। जैसे आप लोग आपत्ति लेकर आते हैं कि हम भगवान हमारा बुखार ठीक हो जाए या मेरी वेदना ठीक हो जाए, इस तरह से भगवान से भी तो भगवान को सुनाते हो। भगवान सुनते तो जरूर है, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा सुनाने से काम नहीं बनता है। तुम देखो मुझको, मैं कैसा बैठ गया हूँ, मुझको निहारो ना। मैं आसन लगा के हाथ पे हाथ धर के बैठ गया हूँ, लीन हो गया हूँ। इसलिए तुम्हें देखकर तुम भी लीन हो जाओ, हमको देखकर तुम भी लीन हो जाओ। अरे मैंने तो लीनता कर ली, तब तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इतने हजारों वर्ष
लाखों वर्ष तपस्या में हाथ पे हाथ धर के तुम चलो 1 ही घंटे हाथ पे हाथ धर के रह जाओ तो तुम्हारी आपत्तियां से तुम मुक्त हो जाओगे। हम कैसे बैठ जाओ, है ना? ना मैं इधर उधर नहीं हेरता हूं, तुम भी मत हेरना, ध्यान में ले समझो, वो रास्ता बताते हैं, समझो। तो उनके रास्ते को देखो, उनको ये सारा समझो, है ना? उससे सारे पे तुम चलना है। यदि तुम इस सारे पे चल जाओगे तो तुम जो आपत्ति के रास्ते से आए हो तो आपत्ति के रास्ते से पार हो जाओगे और सही रास्ते पर पहुंच जाओगे। देखो, जरा समझने की बात है, विचार करने की बात है, सोचने की बात है। इस तरह से तुम रास्ता पार कर लोगे। तो आपत्ति ही सहयोग देती है, आपत्ति मनुष्य को गिराती है, आपत्ति ही फांसती है। यदि तुमने हिम्मत को लगा दिया, साहस को लगा दिया तो ये आपत्ति दूर चली जाएगी, समझो। भागने तुम्हारे पास नहीं जाएगी, फिर तुम स्वयं ऐसे हो जाओगे, क्योंकि आपत्ति कहेगी उसने दृढ़ता कर ली है, हम कुछ भी कहें उसने दृढ़ता कर ली, हम छोड़ कर जा रहे हैं, हम इसके पास नहीं जाएंगे। तो बताओ उसने आपत्ति को कैसे दूर कर लिया? अपनी दृढ़ता से, भगवान की लगन लगाकर, भगवान को अपने अंदर विराजमान करके दृढ़ता को बांध दिया है, हिम्मत को नहीं हारा, इसलिए उस आपत्ति को दूर भागना पड़ा, समझो। ऐसी तो ये बीमारियां चली जाती हैं। जब तुम्हारे कार्य बन जाते हैं तो तुम्हारे कार्य बन जाते हैं, कितनी खुशी आती है, बताओ। लेकिन जब तुम किसी कार्य करते हैं, माने पहुँच तो पा नहीं रहे, उतनी भक्ति भी नहीं कर पा रहे, और जब कार्य नहीं बनता है तो क्या कह लेते हो, है अब कुछ नहीं है, सब चला गया। अरे सब नहीं गया है, सब कुछ है, तुम्हारे पास से सब कुछ चला गया। तुमने हिम्मत को नहीं बांधा, तुमने जो प्रश्न उठाया है, जो रखा है, सोच कर नहीं रखा, विचार कर नहीं रखा, ऐसा रख लिया है जिस पर तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। सोचो। इसलिए यदि तुमको भगवान पर विश्वास है, दृढ़ता है, तो जरूर तुम इस कार्य को सफल कर लोगे और सफलता मिल जाएगी। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें सफलता ना मिले, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। इसलिए बंधु देखो, अपनी निद्रा को खोना, रात में विचारों को ले आना, सोच करना, बड़ी अचंभे की बात है। ऐसी बातों को नहीं सोचना है जिसमें हम गिर जाएं, ऐसी बातों को सोचना है जिसमें हमें मुस्कान उठे। देखो, यदि मैंने अच्छा सोचा, अच्छे रास्ते से पार हुआ, तो मेरे शरीर की रौनक बढ़ जाएगी, मुस्कुराहट आ जाएगी। और तुमने ऐसा सोचा कि शरीर काला पड़ गया, दिल में मुस्कान चली गई, है ना, और उस रास्ते को तुमने पार नहीं कर पाया, तो ऐसे सोचने में नींद नहीं आती है, चिंताओं में व्यस्त हो जाते हैं, भूख भी चली जाती है, कुछ दिन के बाद बीमार पड़ जाते हैं, समझो। तो फिर डॉक्टर हकीमों के पास जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करो कि हमें किसी के पास जाने पड़े। हम ऐसा सोच विचार करें कि भगवान के चरणों में रहकर की सारी नींद को खो दें, सबको खो दें, और अच्छे विचारों को लेकर अपने रास्ते की ओर बढ़ जाएं। तो ये हमारा मनुष्य पर्याय गृहस्थ जीवन सफल बन जाएगा, समझो। इसलिए बंधु, कितना भी यहाँ जो वाणी निकलती वो रुक नहीं पा रही तुम्हारे पर, क्योंकि नींद के झोंके झकोरे लगे हुए हैं। नींद के झकोरों से कुछ बुद्धि का प्रकाश काम नहीं करता है। जब बुद्धि का प्रकाश काम नहीं करता है तो हम दूसरों को देखते, अपने को नहीं देख पाते हैं। जब अपने को नहीं देखेंगे, दूसरे को देखेंगे, तो हम रास्ता पार नहीं कर पाएंगे, जहाँ के जहाँ स्थान पर रह जाएंगे। ऐसा
अच्छा नहीं है, तुमने कुछ नहीं पाया। क्योंकि अधिकतर जैसे मनुष्य सबसे आगे बैठ जाता है, उससे पूछा जाए तो पीछे नंबर लगता है, समझो। क्योंकि वो आगे अपना उसने फोटो दिखा दी है, मैं आगे सुन रहा हूँ, लेकिन ग्रहण नहीं कर पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पाए। ग्रहण को और करे तो देखो, उद्गल होता है, अच्छा लगता है, शरीर पर क्रांतिवान होती है, अच्छा लगता है, और गुण आ जाए तो सोने में सुहाग हो जाता है, समझो। क्या कहते हैं अपन, देखो कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है, लेकिन बुद्धि नहीं है उसके अंदर, है ना, इसलिए सारी सुंदरता बेकार हो चुकी है, समझो। बुद्धि ना होने से सुंदरता बेकार हो चुकी है, शरीर बेकार हो चुका है। तो देखो तुमने किसको लजा दिया। इसलिए भाई बंधु समझो, अपनी बुद्धि को जगाना है, अपनी बुद्धि के अंदर प्रकाश लाना है, तभी हम इस उद्गल काया को पवित्र बना सकते हैं और क्रांतिवान बना सकते हैं, सुंदरवान बना सकते हैं, तभी इसकी गाथा बन सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो, हर बात को अपने अंदर उतार करो, तभी ये पुद्गल पार होता है। गृहस्थ जीवन की क्रिया पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थ कीचड़ होता है और मनुष्य कीचड़ में लिपड़ा हुआ है। इस कीचड़ को साफ करने के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे अणु के हिसाब से हम जबरदस्ती पार करेंगे, तभी हमारा कीचड़ साफ हो पाएगा, समझो। ये अंग हर प्रकार के अणु हैं, जिससे कि जब गृहस्थ क्रिया साफ होती है, तभी हम धर्म का रास्ते का इस रास्ता सही ढूंढ पाएंगे, अन्यथा नहीं। बड़ी डाम।